हमारे देश के अंदर में एजुकेटेड कम और ओवर एजुकेटेड ज़्यादा हैं। आप में से जितने लोग ज़रा से भी अगर वर्कआउट के शौकीन हो, घर के अंदर पुशअप भी लगाते हो अगर आप, तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखना। उन लोगों के ऊपर भी उंगली उठा चुका है जो लोग इन चीज़ों के मास्टर हैं था, और उस चीज़ को देख के मुझे हंसी भी आई, गुस्सा भी आया, रोना भी आया। तो ये सब चीज़ें पढ़ने से नहीं आएंगी। विद्या कम बुद्धि ज़्यादा लगता है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रिकी कुमार और आप देख रहे हैं रिकीज थॉट। अब बहुत दिन हो चुके थे दोस्तों कि हमारे इस चैनल पर हमारा वर्कआउट से रिलेटेड कोई वीडियो नहीं आया था। तो मुझे एक मैसेज आया जिसमें कि कहा गया कि भाई छोटा मोटा कुछ बनाओ। इसके लिए भी एक डिबेट भी चल रहा था, उसको लेकर के भी कुछ बातचीत चल रही थी जो कि था बेंट ओवर रो के लिए। हालांकि इस चीज़ को अब थोड़ा टाइम हो चुका है, लेकिन चलो देर आए दुरुस्त आए, हम उस पर एक चर्चा रखते हैं। वैसे भी ये चैनल मेरा अपना ओपिनियन रखने का ही एक स्थान है जिसको कि मैंने आपके लिए बनाया है। इसमें मैं यही चीज़ डिस्कस करता हूं आप लोगों से, अपने हिसाब से, अपने मन के हिसाब से जो भी चीज़ें मैं सोचता हूं। और मेरे इस चैनल पर थोड़े बहुत दर्शक हैं जो लोग वर्कआउट से रिलेटेड वीडियो देखना पसंद ही करते हैं, तो उनकी ये फरमाइश है। तो चलिए मैं इस चीज़ को आज क्लियर कर ही देता हूं जो मैं इसके बारे में सोचता हूं। ऐसे भी उसने पूछा था मुझसे उस भाई ने कि इसके बारे में भाई तुम क्या सोचते हो, खुद तुम इस चीज़ को करते हो कि नहीं करते हो। तो चलो सब बता देता हूँ भाई आपको मैं। लेकिन इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ें उसके पहले आप लोग को याद दिला दूं कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेल आइकन नहीं दबाया है तो उसको भी दबा लेना, वरना मैं लेटेस्ट वीडियो कब डालूंगा आपको पता नहीं चलेगा। दोस्तों उसके पीछे ये रीज़न है क्योंकि मेरी वीडियो रोज़ नहीं आती। कहने का मतलब जैसे कुछ लोग डेली अपलोड करते हैं ना, उस तरह से मेरी वीडियो डेली अपलोड नहीं होती। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मेरे पास कुछ टाइम है, कोई ऐसा मुद्दा है, तो मैं उसके लिए वीडियो ला भी सकता हूँ, बट वैसे तो नॉर्मली नहीं लाता, कुछ गैप करके लाता हूँ। कभी कभी मेरे वीडियो में थोड़ा ज़्यादा लंबा गैप भी हो जाता है, तो आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा। और इसीलिए बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, ताकि वीडियो आए तो आपको पता तो लगे कि मैंने वीडियो डाली है। तो चलिए आज के इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं, जो कि है बेंट ओवर रो के बारे में। दोस्तों बेंट ओवर रो क्या है, जो लोग बिल्कुल नहीं जानते, मैं जानता हूँ कि मेरे इस वीडियो में कुछ लोग ऐसे हैं जिन लोग एक्सरसाइज के बारे में बिल्कुल नहीं जानते, लेकिन वो लोग करना चाहते हैं, सीखना देखना चाहते हैं, बट वो लोग दूसरों की जो वीडियोस हैं उनको देख करके नहीं सीख पाते, क्योंकि उसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको कि समझ पाना हर किसी के लिए मुश्किल है। वो लोग उस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हैं। मैं भी कोशिश करता हूँ कि जितना आसान शब्दों में आपको समझा सकूँ मैं आपको समझाऊँ। मेरे घर के पीछे अभी कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से कुछ हथौड़े वथौड़े की आवाज़, कुछ इधर उधर की आवाज़ें आपको आ रही होंगी कैमरे में। उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ पहले से, क्योंकि इस चीज़ को रोका नहीं जा सकता। दूसरे का घर बन रहा है, मैं कैसे उसको जाके टूकूं। तो दोस्तों अभी पिछले कुछ दिनों से एक डिबेट चल रहा था इस चीज़ को लेकर के कि बेंट ओवर रो जो एक एक्सरसाइज है, मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि ये बैक की एक्सरसाइज है, पीठ इससे आपकी मजबूत होती है, उसकी ये एक्सरसाइज है, उसी का नाम है बेंट ओवर रो। तो इसको लेकर के बहुत सारे ऐसे मुद्दे देखने के लिए मिले, मुझे भी मिले थे। ये बात तो मैंने भी देखी है, उसको गलत साबित किया गया है। मतलब उस एक्सरसाइज को अब कहते हैं, अब के सो कॉल्ड फैंसी लोग, कि इस एक्सरसाइज को मत करो, ये आपके लिए नुकसानदायक है, इसको करना बंद कर दो। मैं ये चीज़ देख रहा था, एक बंदा है कोई, अब मैं नाम किसी का नहीं लूँगा इसमें क्योंकि वो सामने वाले को अच्छा नहीं लगता। हमारे देश में वैसे भी कंट्रोवर्सीज बहुत चलती हैं, मैं उनसे दूर रहना चाहता हूँ, तो मैं वो कंट्रोवर्सी क्रिएट नहीं करना चाहता। मैं उसको यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश के अंदर में एजुकेटेड कम और ओवर एजुकेटेड ज़्यादा हैं। तो ये जो बंदे हैं ना, ये कुछ लोग ऐसे ही हैं जो लोग ओवर एजुकेटेड बंदे हैं। इन लोगों के पास इतना ज़्यादा ज्ञान है कि वो छलक रहा है, उसमें हम सब डूब के मर सकते हैं। इसलिए ऐसे ज्ञान से भी बच के रहिए, मैं तो आपको यही कहूँगा। मुझसे उस भाई ने बात पूछी तो मैं आपको बता दूं, बेंट ओवर रो एक ऐसी एक्सरसाइज है जो मैं कर रहा हूं जब से मैंने वर्कआउट स्टार्ट की है। बीच बीच में कभी अगर किसी प्रोग्राम में नहीं है तो नेक्स्ट वाले में होगा, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। और मैं अपनी बता दूं तो मैं उसको करता हूँ और मैं उस एक्सरसाइज को गलत नहीं मानता हूँ, मैं उस एक्सरसाइज को अच्छा मानता हूँ। आज तक उस एक्सरसाइज से मुझे कोई हार्म नहीं हुआ है, कोई नुकसान नहीं हुआ है। और इसलिए मैं आप लोग को कहना चाहता हूँ, आप में से जितने लोग ज़रा से भी अगर वर्कआउट के शौकीन हो, घर के अंदर पुशअप भी लगाते हो अगर आप, तो मेरी इस वीडियो को ज़रूर शुरू से अंत तक देखना, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी में बहुत काम आने वाला है। दोस्तों यूट्यूब में आपको बहुत से भटकाने वाले लोग मिल जाएंगे, और ऐसे लोगों की बात यदि आप लोगों ने सुन ली और मान ली तो आपकी ज़िंदगी उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगी। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, इसीलिए मेरे जो भी बंदे हैं इसमें, उनका तो सब कुछ अच्छा ही होगा। मैं ऐसी दुआ करता हूँ और आशा करता हूँ कि वो इस बात को समझेंगे। तो इस पढ़ाकू बंदे ने क्या किया है, इसको साइंस दिखा दिखा के, लोगों को गणित समझा समझा के, पता नहीं क्या गुणा भाग किया, क्या जोड़ घटाव किया, और उसके बाद इस एक्सरसाइज को उसने गलत बोल दिया। खैर मैं इस बात से डिनाई नहीं करता कि साइंस नहीं है, साइंस तो हर चीज़ में है, मगर लगाने का तरीका अलग होता है यार। आप लोग क्या करते हैं, ये लोग ना कि हर चीज़ में स्टडी घुसा के ना दिमाग का कचरा कर देते हैं।
मतलब जो चीज़ आपको ठीक ढंग से समझ में आएगी किसी और तरीके से, वो भी साइंस है, गणित है, सब कुछ है, लेकिन उसका कहने का, उसको समझने का तरीका और समझाने का तरीका अलग है। इस तरह से नहीं है जो ये लोग करते हैं। और अच्छा, इस बंदे की मैं एक बात और आपको बता दूं, आप लोग कहोगे कि हो सकता है भाई वो सही हो, तू ही गलत है। मैं ये भी बता देता हूं, ये बंदा उन लोगों के ऊपर भी उंगली उठा चुका है जो लोग इन चीज़ों के मास्टर हैं और मास्टर रह चुके हैं। यानी कि ओल्ड बॉडी बिल्डर्स, जो भी इनके ट्रेनर्स हैं, उनके ऊपर भी इस बंदे ने उंगली उठाई है और ये कहा है कि ये लोग सही नहीं बताते हैं, ये लोग सब चीज़ें गलत बताते हैं। उनके ऊपर उंगली उठाई है जिन लोगों ने नई नई चीज़ वर्कआउट के लिए खोज की है, इजाद की है, जो विदेश के भी हैं। मैं उसको देख के हैरान था और उस चीज़ को देख के मुझे हंसी भी आई, गुस्सा भी आया, रोना भी आया। मैंने सोचा यार, हे ऊपर वाले, क्या क्या देखना पड़ेगा इस लाइफ में। मतलब कैसे कैसे लोग हैं, मैं उनके बारे में क्या बोलूं। ऐसे लोग जिनके ऊपर हम उंगली नहीं उठा सकते, जिन लोगों ने चैंपियंस निकाले हैं, बॉडी बिल्डर निकाले हैं बड़े बड़े, उनके ऊपर ये उस साइंस को करके उसको बताता है कि ये गलत है, ये चीज़ सही नहीं है, और अपने आप को सही साबित करने की कोशिश। और वो बंदा आप कभी आपके सामने वो स्क्रीन में आ गया ना, आपको समझ में आ जाएगा मैं किस बेवकूफ़ की बात कर रहा हूँ। तो बेंट ओवर रो दोस्तों कुछ इस तरह की चीज़ होती है जो मैं एकदम सरल आप लोग के लिए बताऊँ। अगर तो एक रॉड होता है ना, जो अक्सर आपने देखा होगा सब उठाते हुए एक्सरसाइज में, उस रॉड में कुछ प्लेट लगा करके जो करते हैं, उससे बाइसेप्स भी मारी जाती है, उससे इस वर्कआउट को भी परफॉर्म किया जाता है, जो बैक के लिए बहुत सुंदर वर्कआउट मैं इसको मानता हूँ भाई, क्योंकि ये ओवरऑल बैक डेवलपमेंट के लिए है, थोड़ा मोड़ा नहीं है, ओवरऑल बैक डेवलपमेंट के लिए ये एक्सरसाइज है। मतलब मुझे ऐसा लगता है पर्सनल लेवल पर कि इसको परफॉर्म करने से कहीं ना कहीं मेरे बैक के हर हिस्से में थोड़ा असर आता ही है। कहने का मतलब पूरा ओवरऑल आपका बैक हिट होगा और बहुत इफेक्टिव है। अगर आप एकदम बिगनर हैं, स्टार्ट ही कर रहे हैं ना किसी चीज़ को, तो मैं आपको कहूँ खाली लकड़ी भी कोई आपको लंबी सी मिल जाए और इस एक्सरसाइज को आप ठीक से परफॉर्म करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये एक्सरसाइज कितना असर देती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप लकड़ी ही लेकर करते रहो या कुछ भी उल्टे सीधे वेट लेकर करते रहो, उससे आपको असर होगा उल्टा सीधा, आपका बॉडी शेप शायद ठीक से ना बने। इसलिए ऐसा रिस्क मत लेना, थोड़े पैसे बचा लेना, रॉड वगैरह ले लेना, प्लेट वगैरह ले लेना, अपने हिसाब से फिर करना। अब दोस्तों मैं आपको इसमें यह भी सिखाता हूं हर बार कि सही या गलत कौन सा एक्सरसाइज है ये कोई नहीं कह सकता। आपको यदि सही या गलत जानना है तो आपको आपका शरीर खुद बताता है कि क्या सही है और क्या गलत है। हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि कोई भी एक्सरसाइज गलत नहीं है, कोई भी एक्सरसाइज सही नहीं है, बस अलग अलग हम इंसान हैं। किसी को कुछ सूट कर जाता है, किसी को कुछ सूट कर जाता है। हो सकता है कुछ लोगों को, अब मेरा मानना यह है कि इस एक्सरसाइज में क्योंकि हम थोड़ा झुक के परफॉर्म करते हैं, इसको अपने यहाँ पेट तक लाते हैं, उसको थोड़ा सा झुक के रहते हैं, इसके बाद ये चीज़ की जाती है, तो इसमें कुछ लोग यदि उस शेप को नहीं समझ पाते होंगे कि कैसे रखना है, क्या करना है, तो उनको हो सकता है कमर में दर्द होता होगा, इसलिए वो लोग कहते हैं कि ये एक्सरसाइज सही नहीं है। बहुत से लोग होते हैं भाई, सिर्फ पढ़ लेने से सब नहीं होता, गढ़ना भी पड़ता है ज़िंदगी को। वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं क्योंकि उनको जब तक पढ़ाई के रूप में कुछ ना मिले रट्टू तोता है, क्योंकि वो लोग, उनको कुछ समझ में नहीं आएगा, उनको आपको लिख पढ़ के ही देना पड़ेगा हर चीज़, तो ही वो लोग शायद समझ पाएँ तो समझ पाएँ, वरना एक्सरसाइज कंप्लीटली माइंड मसल कनेक्शन वाला खेल है। दिल से किया जाता है, यहाँ से सोचा जाता है, यहाँ से आपकी बॉडी शेप लेना शुरू करती है। तो ये सब चीज़ें पढ़ने से नहीं आएंगी, ये समझने की चीज़ें हैं, इनको समझना पड़ता है। इसमें विद्या कम बुद्धि ज़्यादा लगता है, तो ये चीज़ समझना। और मैं इसीलिए आप लोग को कहता हूँ कि यदि ये चीज़ समझनी है तो आप करके पहले देखो, आप ये भी चेक करो कि आपका फॉर्म सही है कि नहीं। फॉर्म मतलब जो जैसे उसको किया जाता है परफॉर्म, उसको कहते हैं, सही ढंग से आपने अपने शरीर को रखा है कि नहीं, कहीं पर अननेसेसरी लोड तो नहीं पड़ रहा है। इन सब चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, फिर आपको लगेगा नहीं अब सही जा रहा है, अब गलत जा रहा है। हर कोई शुरुआत करता है कभी ना कभी, सबके साथ कुछ ना कुछ होता है। और देखिए पेन की बात यदि की जाए तो इसमें दो तरह के पेन होते हैं लाइफ में। तो एक जो पेन होता है जिसको कि वर्कआउट में कहते हैं नो पेन नो गेन, वो गेन वाला पेन है। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि मुझे गेन वाला पेन हो रहा है या इंजरी वाली पेन हो रही है, मतलब कुछ नुकसान तो नहीं हो गया। नुकसान वाला पेन वो होता है जो आप एक बार किए, आपको शुरू में हुआ, फिर किए, फिर हुआ, वो चीज़ आपको हमेशा हो रही है, साल भर हो गया, उसकी वजह से और कमर की बैंड बज रही है, तो समझ जाइए कि वो आपको सूट नहीं कर रही है, या तो आप सही से नहीं कर रहे हैं। दो बातें हो सकती हैं। और यदि आप शुरुआत कर रहे हैं, आपको पेन हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपके मसल क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहे हैं, वो टूट रहे हैं, तो उससे कुछ तो दर्द होता है और वही फिर शेप लेता है, वही चीज़ बॉडी आपकी बनती है, तो वो होता है गेन वाला पेन। तो वो गलत नहीं है, वो होके चला जाता है,
उसके बाद जब आप वर्कआउट करते रहोगे तो आपको कोई पेन नहीं होगा, आपके लिए बिल्कुल यूज टू हो जाएगी बॉडी। लेकिन जैसे कि मैंने कहा हमेशा हो रहा है किसी को, तो यहाँ पर अल्टरनेट्स हैं बहुत सारे। फिर आप उस एक्सरसाइज को चेंज कर सकते हो, उसके बदले कोई और एक्सरसाइज उसी चीज़ की कर सकते हो। ऑप्शंस हैं अपने पास में, बहुत सारे हैं। तो ये होता है सारा खेल वर्कआउट का दोस्तों। अब इसके लिए ये लोग जो कह देते हैं ना कि इसको करना ही बंद कर दो, क्यों बंद कर दो यार, तुम ही बंद कर दो भाई। मान लो सामने वाले को सूट हो रहा है कोई चीज़, मैं कह दूं तो आप करो, बंद कर दो। दूसरा एक चीज़ और मैं बोलता हूं कि देखना है आपको, किसी को सीखना है तो बहुत सारे अच्छे ट्रेनर हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं। कुछ नहीं तो आप ओल्ड वीडियोस जो बॉडी बिल्डर्स की हैं उनको देख लो, अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर से लेकर के जिसको भी देख लो, डिवाइन जॉनसन, करॉक WWE के, या फिर जितने भी इसके रेसलर हैं इनको देख लो। ये सारे के सारे जिनकी भी फिजिक अच्छी दिखती है आपको, उन सबको देखो, ये सारे लोग बेंट ओवर रोज लगाते हैं कि नहीं। ये एक जानने का अच्छा तरीका है। ये जो आजकल के फुंतरू लोग बोलने लगते हैं ना कुछ भी, ये मत करो वो मत करो, ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स बैठे पड़े हैं यहाँ पर जो आपको खाली पीली का डोज देते रहते हैं, जिसका कोई लेना देना ही नहीं है इन चीज़ों से। अब जैसे कि मैं ही बोल रहा हूँ, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं भी एक वर्कआउट का शौकीन हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत करता हूँ, थोड़ा नॉलेज रखता हूँ, इसलिए आपको ये चीज़ शेयर करता हूँ ताकि आप भटकावे में ना आओ। बॉडी को अपने समझो कि क्या चीज़ वो अडॉप्ट कर पा रही है, क्या नहीं कर पा रही है। नहीं कर पाएगी तो आपके पास ऑप्शन है, फिर आप चेंज कर सकते हो। लेकिन ये मान के बैठने की ज़रूरत ऐसे लोग की बिल्कुल नहीं है कि बेंट ओवर रो हुआ या फिर कोई भी एक्सरसाइज हुई वो गलत है और उसको नहीं करना चाहिए। छोड़ना तो कभी नहीं चाहिए दोस्तों, अगर आपको उससे कोई भी रिजल्ट अच्छा मिल रहा है तो। चाहे कोई भी कहे, मैं तो इस चीज़ को भी कहता हूँ, चाहे अगर वो कोई बॉडी बिल्डिंग का भगवान भी आके बोले ना, तो भी अगर मुझे कोई चीज़ सूट कर रही है मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तो आशा करता हूँ आप लोग इस बात को अच्छे से समझे होंगे। और बेंट ओवर रो कोई गलत एक्सरसाइज नहीं है, ये आपके ओवरऑल बैक डेवलपमेंट के लिए बहुत सुंदर, बहुत इफेक्टिव और अच्छी एक्सरसाइज है। तो जो भी लोग करते हैं, एक्सरसाइज के शौकीन हैं, वो लोग इस चीज़ को बिल्कुल अप्लाई करें, देखें। आप एकदम स्टार्टिंग करते हैं तो यही कह सकता हूँ कि आप जो रॉड होता है खाली रॉड से कीजिए, उसके ऊपर प्लेट भी मत लगाइए। अगर आपको खाली समझना है ना, फील करना है कि मुझे लग कैसा रहा है, इससे होता क्या है, तो आप इस चीज़ को कीजिए और उससे आपको एक अच्छी खासी आपकी जो शेप है ना बॉडी की, जो ऐसे दिखते हैं ना अपन, वो आपको दिखाई देगी। भटकावे में मत आओ, अपनी अकल लड़ाओ और थोड़ा सा इन बातों को समझो कि ये जो स्टॉप डूइंग दिस, एक मैंने वीडियो भी बनाया था, ये जो लोग कहते हैं ना कि ये मत करो वो मत करो, इनको तो क्या ही बोला जाए यार, छोड़ो। सुन लेना एक कान से, उधर से निकाल देना, और कुछ नहीं है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। आशा करता हूँ ये आपको थोड़ा हेल्प करेगा। तब तक के लिए टेक केयर।